किया एवं दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, नारियों को अधिकार दिए, ऐसे महानायक के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं मंच पे विराजमान समस्त अतिथियों एवं दूर दराज से आए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों का मैं बाल कवि अनुज कुशवाहा आप सभी का हृदय से वंदना अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे जतारा के भाइयों बहनों, मैं किस भाषा का प्रयोग करता हूँ अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ कि चिकनी चुपड़ी गोल मटोल हमरे बस की बात नहीं। अरे चिकनी चुपड़ी गोल मटोल हमरे बस की बात नहीं। संघर्षों की बुनियादी राहों पर होती कभी रात नहीं। संघर्षों की बुनियादों पर होती कभी रात नहीं। चरण चुंबन के गीत कविता हमको कभी याद नहीं। सिंगों से सियार लड़ जाए इतनी उनकी औकात नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी से 100 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के समय, माता सावित्रीबाई फुले के समय, माता फातिमा शेख के समय क्या दयनीय स्थिति थी शूद्रों की, दलितों की, वैश्यों की, नारियों की। छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण, पाखंडवाद जैसी कुरीतियां चरम पर थी। लेकिन आजादी के 79 साल बाद हमारा भारत, आजाद भारत, आधुनिक भारत प्रगतिशील है, उन्नतिशील है, विकासशील है। यह बहुत गर्व की बात है। लेकिन मुझे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, वेदना, यातना इस बात की है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, वही छुआछूत, वही अन्याय, वही अत्याचार, वही शोषण, वही सब कुछ है और कई अधिकारों से आज भी हम वंचित हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सरकारें चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं किसी दल, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वर्तमान हालातों को देखकर बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अनुज कुशवाहा पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय पार्टियों से, राष्ट्रीय दलों से, राष्ट्रीय संगठनों से एवं वर्तमान में गद्दी पर बैठी सरकारों से कि आजादी से अब तक छुआछूत जैसी हीन भावनाओं को क्यों नहीं मिटा पाए, क्यों नहीं कानून बना पाए, क्यों नहीं संसद में बिल पारित कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा एवं हमारे पूर्वज पुरखे कौन थे अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ। आप सभी का तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि दलित दुर्दशाहीन भावना देखो छू नहीं सकते थे पीने वाले पानी को। अरे दलित दुर्दशाहीन भावना देखो छू नहीं सकते थे पीने वाले पानी को। रोक लगा दी जय तमाचा फुले ने कुछ लोगों की बढ़ती मनमानी को। अरे आग गड़ा के पढ़ लेना ज्योतिबा फुले की अमर कहानी को। नारी शिक्षा के उत्थान के खातिर समर्पित कर दी पूरी जिंदगानी को। कि इतिहासों के पृष्ठों में गायब कर दी जिसकी अजब कहानी थी। संघर्षों की भरी पड़ी गाथा, अद्भुत खून की रवानी थी। लड़ी लड़ाई दलितों, पिछड़ों की, नारी को हक और सम्मान दिया। शिक्षा से वंचित थी नारी, उनको विद्यालय का मान दिया। ऐसे महापुरुष महानायक को अब तक हम क्यों भूले थे? वह साधारण से मानव नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सम्राट अशोक एवं मोर वंश का इतिहास उठाकर पढ़ लेना। पूरब में, उत्तर में हिंदू कुश श्रृंखला तक, दक्षिण में मैसूर से गोदावरी नदी तक और पूर्व में बांग्लादेश तक, पश्चिम में पाकिस्तान से ईरान तक, वो संपूर्ण भारत में राज किया। उन्होंने तो भाला एवं तलवारों के दम पर राज किया, लेकिन अब हमें राजनीति के दम पर राज करना होगा। इसके लिए समाज में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ लड़ना होगा, संगठित होना होगा, एकता के सूत्र बनना होगा। और जिस दिन आत्मविश्वास कम हो जाए तो याद करना हम उस कुल के वंशज हैं जिसने 136 साल तक अखंड भारत पर राज किया। हम उस कुल के वंशज हैं जिसने तलवार की दम पर अखंड भारत पर राज किया। तब मैं आप सभी को सम्राट अशोक का इतिहास बतलाता हूँ
कि सुनो सुनाता हूँ मैं गाथा सम्राट अशोक महान की, कि सुनो सुनाता हूँ मैं गाथा सम्राट अशोक महान की। विश्व विजेता चक्रवर्ती राजा सोने की चिड़िया वाले जहां की, अरे बिंदुसार पिता माता शुक्रांगी, वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। इतिहासों के स्वर्णिम युग में अशोक की अमर हुई वीर गाथा है। अरे धीर वीरो शासी जिसने सह के जबड़े चीरे थे, वह साधारण से मानो नहीं, कुशवाहा वंश के हीरे थे। कि देख वीरता मौर्य वंश की, दुश्मन थर थर कांपा करते थे। कहीं आना जाए अशोक की सेना, दूर दूर भागा करते थे। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात से हृदय